नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष सीबीएसई कक्षा 12 हिंदी केंद्रित पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें एमसीक्यू के अनुसार संपूर्ण नोट्स और महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। इस कहानी के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी और यह एक लंबी कहानी है। इस कहानी के दो बीज वाक्य हैं, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। ये दो बीज वाक्य हैं। इस कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ी का अंतराल। यद्यपि इसके साथ कुछ अन्य संदेश भी हैं, हाशिए पर धकेले गए मानवीय मूल्य, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, लेकिन मूल संवेदना के रूप में हम इस केवल पीढ़ी का अंतराल ही मानेंगे। यशोधर पंत जो इस कहानी के नायक हैं, यशोधर पंत एक सेक्शन ऑफिसर थे। उन पर किशनदा या कृष्णानंद पांडे का प्रभाव था, जिनके पास वह आकर के दिल्ली में रहे थे। किशनदा कहकर के वे उसे पुकारते थे और उनका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। किशनदा या कृष्णानंद पांडे की तरह ऑफिस से चलते चलते यशोधर पंत अपने जूनियरों से मनोरंजक बात करते थे। यह उनकी एक आदत थी। यशोधर पंत ने मैट्रिक परीक्षा रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की थी। उनके ऑफिस में चड्ढा नाम का एक नया लड़का आया था, जिसके पूछने पर यशोधर ने बताया कि घड़ी उन्हें शादी में मिली थी। इस पर मेनन के पूछने पर उन्होंने कहा कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई। तब मेनन ने कहा कि आज आपकी सिल्वर वेडिंग है, यानी शादी के 25 वर्ष होने का अवसर है, या आपकी शादी की रजत जयंती है। चड्ढा के कहने पर यशोधर बाबू ने 2 बार पैसे दिए चाय पानी के लिए। एक बार 10 रुपए, दूसरी बार 10-10 रुपए के 2 नोट यानी 20 रुपए। इससे पता चलता है कि यशोधर बाबू कंजूस थे। यशोधर बाबू ऑफिस से निकलते ही बिरला मंदिर जाते थे। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते थे। उसके बाद पहाड़गंज सब्जी लेने के लिए जाते थे और उसके बाद घर 8 बजे तक पहुंचते थे। यशोधर बाबू गोल मार्केट में क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि वह गोल मार्केट ढहाए जाने का गम मनाने के लिए वहां पर रहना चाहते थे। यशोधर बाबू का परिवार। उनका बड़ा लड़का भूषण विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है। उसकी योग्यता साधारण है, परंतु उसे 1500 रुपए का असाधारण वेतन मिलता है और यह यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था और पिछले वर्ष एलाइड सर्विसेज में उसने ज्वाइन नहीं किया। यह बात यशोधर बाबू को सही नहीं लगी। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। बेटी शादी के प्रस्ताव को मानती नहीं थी और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती थी। उनकी पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह बच्चों की तरफदारी करती थी और वह बच्चों से प्रेम करती थी। लेकिन उसके ढल सकने के कुछ अन्य कारण भी ये हैं कि वह खुलकर जीना चाहती थी, आधुनिक बनना चाहती थी और इस कारण से वह बिना बांह का ब्लाउज पहनती थी, ऊंची हील वाली सैंडल पहनती थी, रसोई घर के बाहर दाल भात लाकर खाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, बालों में खिजाब लगाती थी। यद्यपि ये सारी बातें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। यशोधर बाबू समय के साथ ढल नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ वे आदर्शवादी थे, परंपरावादी थे, उन पर किशनदा का प्रभाव था।
भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे और पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। इस प्रकार यशोधर बाबू के बारे में हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण उन्हें नया कभी कभी खींचता है पर पुराना उन्हें छोड़ता नहीं है। इसलिए उन्हें सहानुभूति से देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश थे, परंतु बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते थे, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अब इस पाठ में दो बीज वाक्य हैं, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। पहले जो हुआ होगा को समझते हैं। जो हुआ होगा का अर्थ है यथास्थितिवाद को प्रकट करना। इस कहानी में जो हुआ होगा दो बार आया है। पहली बार जब यशोधर बाबू किशनदा के गांव जाकर उनके जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं, तो वह कहता है जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। दूसरी बार संध्या पूजा के समय किशनदा यशोधर के ध्यान में आते हैं और कहते हैं, भाऊ सभी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, अर्थात मरते समय सब अकेले होते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, अमीर हो या गरीब, मरते समय सब अकेले होते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है अनिर्णय की स्थिति। जो बात यशोधर बाबू को अपने विचारों और परंपराओं के अनुसार ठीक नहीं लगती थी, वह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे। जैसे पत्नी व बेटी का आधुनिक कपड़े पहनना, उनकी बेटी भी जो है वो जीन्स और सैंडो टॉप पहनती थी, तो वह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। स्कूटर की सवारी करना, भूषण का टीवी फ्रिज खरीदना, भूषण को असाधारण वेतन मिलना। समहाउ इम्प्रॉपर के तकिया कलाम से पता चलता है कि यशोधर बाबू आदर्शवादी थे, परंपरावादी थे, और वे पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे और भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे। इस तकिया कलाम से कहानी में के पीढ़ी अंतराल का कथ्य भी स्पष्ट होता है। किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। बच्चों की बात जो यशोधर बाबू ने नहीं मानी और उन्हें अपनी भयंकर भूल मालूम होती है, वह है डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरना। यशोधर बाबू अपने बीमार जीजाजी जनार्दन को देखने अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी व बच्चों को लगता था कि यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है। किशनदा की जो छवि यशोधर बाबू के मन में बसी थी, वह थी सुबह सैर के लिए निकलने वाली छवि, जिसमें उन्होंने कुर्ता पजामा, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, गोल विलायती टोपी, पांवों में खड़ाऊ और हाथ में पांवों में खड़ाऊ पहने हुए थे, और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी होती थी। किशनदा के बाद यशोधर ने जिन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, वह थी होली गवाना, जन्यू पुन्यू, रामलीला की तालीम। यशोधर चाहते थे कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग का दर्जा दे, उनके बच्चे उनका आदर करें और उनके बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यशोधर बाबू के दूर के रिश्ते का भांजा जो सिल्वर वेडिंग में आया था और जिसने व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी, उसका नाम था चंद्रदत्त तिवारी। यशोधर बाबू के बेटों द्वारा खरीदी गई नई चीजों पर क्या टिप्पणी वो करते थे? गैस पर बनी रोटी उन्हें रोटी जैसी नहीं लगती थी। फ्रिज के बासी खाने को खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें संतोष था कि उनके घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी में उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती थी, परंतु उन्हें इस बात का संतोष है कि उनके जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। विवाह उन्होंने 2 से 4 हजार का कर्जा लेकर किया, लेकिन उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी में केक, मिठाई, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब हैं।
यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई जिसने भूषण को नौकरी दिलवाई थी उसका नाम था गिरीश, जिससे यशोधर बाबू चिढ़ते थे और मानते थे कि भूषण को इसी ने बिगाड़ा है। पार्टी के अंत में भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन और बेटी ने उन्हें कुर्ता पजामा देते हुए कहा कि आप दूध लेने जाते समय यह पहना करें, और यह बात उन्हें चुभ गई। अंत में गाउन पहनते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके बेटे ने यह नहीं कहा कि दूध मैं ला दूंगा, और उन्हें किशनदा की याद आ गई। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।